ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मार्वल और डीसी दोनों सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में कभी न कभी काम कर चुके हैं। बट रिसेंटली रिलीज हुई सुपरमैन मूवी को देखने के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि यहाँ पर कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जिन्होंने अकेले डीसी के अंदर ही कई सारे रोल्स को प्ले किया है। और इससे मुझे इंस्पिरेशन मिला इस वीडियो को बनाने का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे एक्टर्स जिन्होंने डीसी के अंदर एक या एक से ज्यादा रोल्स प्ले किए हैं और आपको पता भी नहीं चला। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है कि मोको हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पैट्रिक विल्सन डीसीयू को ज्वाइन करने से पहले भी एक फेयरली आइकॉनिक और जाने पहचाने एक्टर थे, जहां पर उन्होंने शुरुआत में इंसीडियस मूवी सीरीज में भी काम किया था। बाद में कंजूरिंग मूवीज के अंदर भी एडवर्ड वॉरेन के रूप में काफी बेहतरीन साबित हुए। पर क्या आपको मालूम है कि उन्होंने डीसी में भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, जहां पर साल 2009 में रिलीज हुई वॉचमैन मूवी के अंदर भी वो सबसे पहले एक्चुअली नाइट आउल के रूप में दिखे थे। और बाद में जब डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को एस्टैब्लिश किया गया तो हमें यहाँ पर वो फाइनली एक्वामैन के सौतेले भाई ओशियन मास्टर के रूप में देखने को मिले। 2021 की सुसाइड स्क्वाड मूवी के अंदर हमें डेविड डस्टमाल्चियन एक्चुअली पोल्का डॉट मैन के रूप में देखने को मिले थे। और बहुत सारे सुपर हीरो की नाइट फैंस ने इस बात को नोटिस कर लिया होगा कि एक्चुअली हमें ये पहले भी एंटमैन मूवीज के अंदर कर्ट के रूप में देखने को मिले थे, जिसे फॉर सम रीजन हिंदी डब के अंदर गुजराती कर दिया गया था। वेल, सुपर हीरो मूवीज के अंदर काम करने का उनका एक्सपीरियंस कुछ नया नहीं है और इसकी शुरुआत साल 2008 में एक्चुअली हुई थी, जब उन्हें द डार्क नाइट के अंदर थॉमस कीफ के रूप में देखा गया था, जहां पर वो एक्चुअली जोकर के एक हेंचमैन को प्ले करते हैं। खैर, जब 2021 की सुसाइड स्क्वाड की बात चल रही है तो 2016 की सुसाइड स्क्वाड की बात कर लेते हैं, जहां पर रिसेंटली जेम्स गन की डीसी की एनिमेटेड सीरीज क्रीचर कमांडोज के अंदर हमें देखने को मिला फ्रैंकेनस्टाइन, जिसका रोल एक्चुअली यहाँ पर डेविड हार्बर ने प्ले किया है और वो हमें जल्द ही लाइव एक्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। वेल, अगर ऐसा होगा तो ये उनका डीसी का दूसरा रोल होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2016 की सुसाइड स्क्वाड मूवी के अंदर वो हमें डेक्स्टर ट्रॉलिवर के रूप में देखने को मिले थे। खैर, जब बात सुसाइड स्क्वाड की चल रही है तो जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड की भी बात कर ही लेते हैं, जहां पर हमें बहुत ही यूनिक सा ननावे यानी किंग शार्क देखने को मिला। अब ऑफ कोर्स इस बात को तो एक्सप्लेन किया गया था कि यहाँ पर सिल्वेस्टर स्टेलोन ने ननावे को अपनी आवाज दी थी, जो उस पर एक्चुअली काफी जच भी रही थी। बट सेट पर इसे एक्चुअली स्टीवन अगी ने प्ले किया था और इसके मोशन कैप्चर को दिया था। स्टीव अगी वही थे जिन्होंने इसी मूवी के अंदर जॉन इकोनोमस को प्ले किया था, जिसका कैरेक्टर आगे हमें पीस मेकर और क्रीचर कमांडोज में भी देखने को मिला है। खैर, इनके अलावा हमें एक बहुत ही शानदार कैरेक्टर देखने को मिला था शज़ैम मूवीज के अंदर विज़र्ड का, जिसे डिज़मॉन हांसू ने प्ले किया था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर अकेले ही ये इनका दूसरा डीसी रोल था और इस मूवी से पहले उन्होंने एक्वामैन मूवी के अंदर रिकाओ का रोल प्ले किया था, जिसके लिए उन्होंने मोशन कैप्चर दिया होगा। खैर, शज़ैम से याद आया कि इसी मूवी के अंदर हमें डॉक्टर सिवाना के रूम में मार्क स्ट्रॉम देखने को मिले थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मार्क स्ट्रॉम का ये इकलौता डीसी का रोल नहीं था और इससे पहले साल 2011 की ग्रीन लैंटर्न मूवी के अंदर उन्होंने सिनेस्ट्रो का रोल प्ले किया था, जिसे उन्होंने अपने हिसाब से तो काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया था। और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर उन्हें येलो रिंग को हार्नेस करते हुए भी दिखाया गया था, बट वो मूवी कभी बनी ही नहीं। खैर, अब ग्रीन लैंटर्न से याद आया, मॉडर्न सुपरमैन मूवी के अंदर गाय गार्डनर के रूप में नेथन फिलियन एक्चुअली छा गए थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ग्रीन लैंटर्न का रोल नेथन फिलियन ने पहली बार नहीं प्ले किया और इससे पहले वो कई सारे एनिमेटेड वर्जन्स के अंदर ऑफिशियली हैल जॉर्डन को अपनी आवाज दे चुके हैं। इससे भी धमाकेदार वो जेम्स गन की ही सुसाइड स्क्वाड मूवी के अंदर द डिटैचेबल किड भी बने थे। वो बात अलग है कि 2021 की सुसाइड स्क्वाड मूवी के अंदर उन्हें एक मास्क के साथ दिखाया गया था, तो फैंस यहाँ से थोड़ा ध्यान तो हटा सकते हैं। इनके अलावा एलन टडीक, जो एक्चुअली जेम्स गन की ही डीसीयू के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं और क्या पता फ्यूचर में और कितने कैरेक्टर्स प्ले करें, जहां पर एक्चुअली एनिमेटेड शो क्रीचर कमांडोज में वो हमें पहली बार डॉक्टर फॉस्फोरस के रूप में देखने को मिले हैं। वहीं पर वो इस मॉडर्न सुपरमैन मूवी के अंदर उनके रोबोट के रूप में भी देखने को मिले, लेकिन वो इससे पहले डूम पेट्रोल सीरीज के अंदर मिस्टर नोबडी के रूप में देखने को मिले थे। वहीं पर हार्ली क्विन टीवी सीरीज के अंदर वो एक बहुत ही बेहतरीन जोकर की वॉइस के रूप में भी देखने को मिल चुके हैं।
खैर इन्हीं की तरह यहाँ पर जेम्स गन के भाई शॉन गन को भी जेम्स गन ने अपनी परिवार रोजगार योजना के तहत अपनी क्रीचर कमांडोज सीरीज में GI रोबोट, यहाँ तक कि लाइव एक्शन सुसाइड स्क्वाड मूवी के अंदर ऑलरेडी विजुअल का रोल दिया था, जो क्रीचर कमांडोज में भी देखने को मिला था। और अभी सुपरमैन मूवी के अंदर वो हमें मैक्सवेल लॉर्ड के रूप में देखने को मिले हैं, जिसे एक्चुअली वंडर वुमन 1984 मूवी के अंदर पेड्रो पास्कल ने प्ले किया था। फाइनली सबसे बड़ा पार्टी कोई बदला है, वो भी एक ही पार्टी में रह के, तो वो है जेसन मोमोआ, जो बहुत ही बेहतरीन और आइकॉनिक एक्वामैन के रूप में तो देखने को मिले ही थे, लेकिन लगता है कि वो इस कैरेक्टर से कुछ ज्यादा ही जल्दी बोर हो गए थे और शायद डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की अनसर्टेनिटी को देखते हुए उन्होंने कैरेक्टर्स को स्विच करने का फैसला किया। और अपेरेंटली जेम्स गन के हिसाब से जब उन्हें पहली बार DCU को क्रिएट करने के लिए हायर किया गया था, तब उन्हें जेसन मोमोआ ने ही सबसे पहले मैसेज किया था और कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहा था कि वो लोबो का रोल प्ले करना चाहते हैं, जिसके लिए जेम्स गन अग्री हो गए हैं। और अगले साल आने वाली सुपरगर्ल मूवी के अंदर हमें जेसन मोमोआ एज लोबो डेब्यू करते नजर आएंगे। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप और कौन कौन से एक्टर्स को जानते हैं जिन्होंने डीसी के अंदर एक या एक से ज्यादा रोल्स को प्ले किया है। अगर इस वीडियो पर 2000 से ज्यादा लाइक आते हैं तो हम इसका एक मार्वल वर्जन भी बनाएंगे। फिलहाल अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हमारी ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।